आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में अजब मंजर देखा गया। मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पहली बार 9 रुकनी बेंच में शामिल थे। सबकी नजरें इन्हीं दोनों जजेस पर मरकूज थीं। 9 जजेस बराजमान हुए, लेकिन 4 माह में दूसरी मर्तबा चीफ जस्टिस का मुकर्रर किया गया 9 रुकनी बेंच टूट गया। अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ने आज की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, वजारत कानून, दिफा, दाखिला, दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज, चेयरमैन तहरीक इंसाफ राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही अदालत ने 9 मई के वाक़े पर जेर हिरासत अफराद की तफसीलात तलब करते हुए हुक्म दिया है। कितने वकला और सहाफी सिविल और मिलिट्री हिरासत में हैं, तफसीलात दी जाएं। ये भी बताया जाए जेर हिरासत अफराद में कितनी खवातीन और बच्चे हैं। नाज़रीन, आज कोर्ट रूम नंबर 1 में वकला के दलाइल से कबल ही फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर बनने वाला 9 रुकनी लार्जर बेंच 7 रुकनी बेंच में तब्दील हो गया। बेंच से अलहदा होने वाले 2 जजेस ने बेंच को मानने से ही इंकार कर दिया। बेंच टूटने, नया बेंच बनने और इस बेंच पर एतराजात ने अदालती तकसीम को मजीद गहरा कर दिया। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खालिस्तान कानूनी मामले पर अदालत अपने ही अंदर मुनकसिम हो गई है। 7 रुकनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी आज मुस्तरद कर दी। आज जब समाअत शुरू हुई तो मुस्तकबिल के नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 9 रुकनी लार्जर बेंच पर यह एतराज उठाया कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। जब तक प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता, मैं इस अदालत को ही नहीं मानता। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जब तक इस बिल पर फैसला नहीं होता तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। बेंच से उठ रहा हूं, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने एतराज उठाया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दे दिया। मेरी दानिश में कानून को मुस्तरद किया जा सकता है मगर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पहले एक अज खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं, मगर दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज करें। ये वक्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक की और मेरा फैसला वापस ले लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद कहा कि 6 मेंबर बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं किया गया। मैंने नोट तहरीर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह एतराज भी उठाया कि वफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इंक्वायरी कमीशन को 19 मई को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। रिमार्क्स देने के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा 9 रुकनी बेंच से अलग हो गए और उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फायज ईसा से इत्तेफाक करते हुए बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। बेंच से अलहदगी पर एतजाज एहसन ने जस्टिस काजी फायज ईसा से केस सुनने की दरख्वास्त भी की, मगर जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब दिया कि यह नहीं हो सकता कि मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दूं। एतजाज एहसन ने फिर दरख्वास्त की कि आपका मौकफ दुरुस्त है लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब दिया कि एतजाज साहब ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है। मैं आइन और कानून के साए में बैठकर फैसले करता हूं। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। नाज़रीन, इस मौके पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने एतजाज एहसन साहब को अदालती डेकोरम का ख्याल रखने का हुक्म जारी करते हुए कहा कि हमने जो किया आइन के मुताबिक किया। चाहते हैं फैसले हक और इंसाफ के मुताबिक हों, चाहते हैं फैसले मखलूक खुदा की खातिर हों। हैरान कुन तौर पे यहां चीफ जस्टिस ने इशारा भी दिया कि 2 मोअज़्ज़ज़ सीनियर जजेस ने एतराज किया है। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस ने एतजाज एहसन से मुखातिब होते हुए कहा कि आपके केस का कोई और हल करते हैं। अदालती तारीख के इस अहम तरीन केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के एतराजात ने मामले को मजीद गंभीर बना दिया है। बाद 7 रुकनी बेंच की समाअत की शुरुआत हुई तो चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से इस्तफसार किया कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। काबीना के एलामिये में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से दरख्वास्त करके सिविलियंस के केसेस फौजी अदालतों में मुंतकिल करने का कहा गया। इस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि जो मुकदमात बनाए गए हैं उन्हें सुनने का इख्तियार तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को पहले ही हासिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मौके पर सवाल उठाया कि कितने लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए और कितने गिरफ्तार हुए। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि 10 मई को मुल्क भर से 4000 अफराद को गिरफ्तार किया गया और किसी फर्द के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नुक्ता उठाया कि जो मुतासरा हैं
क्या उनमें से किसी ने सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू किया? लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि मेरे पास इस किस्म की मालूमात नहीं, मगर सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि फिलहाल किसी मुतासरा शख्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। अदालत ने फिर सवाल उठाया कि जिस कानून के तहत फौजी अदालतों में ट्रायल होना है, क्या इस कानून को किसी ने चैलेंज किया? जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या फौजी अदालतों से मुतल्लिक कानून चैलेंज हो सकता है? जस्टिस आयशा मलिक ने वकीला को हदायत देते हुए कहा कि आप हमें आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोड्स के रूल्स बताएं, हमारे पास इससे मुतल्लिक कोई किताब नहीं। तवील तरीन इस समात में नाजरीन जस्टिस मंसूर ने यह सवाल भी उठाया कि अदालत ने किसी बुनियाद पर तो मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिद करने की इजाजत दी होगी, मगर जस्टिस आयशा ने सवाल किया कि जब आर्मी एक्ट सिविलियंस पर काबिले अमल ही नहीं तो एटीसी के मुकदमात फौजी अदालत कैसे मुंतकिल करने दिए गए? जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर सवाल उठाया कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बहस हुई कि क्यों फौजी अदालतों में मुकदमात मुंतकिल किए जाएं? क्या हुकूमत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इसको चैलेंज नहीं करेगा? नाज़रीन, इस मौके पर जस्टिस आयशा मलिक ने यह नुक्ता भी उठाया कि हमें दिखा दीजिए कि आर्मी एक्ट में कहां है कि किन हालात में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है और आर्मी एक्ट में कहां लिखा है कि सजा कितनी होगी। इस पर लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट में कहीं सिविलियंस के ट्रायल का जिक्र नहीं। अदालत की जानिब से इस अहम तरीन मुकदमे में उठाए गए इन अहम तरीन सवालात के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि चाहे सिविल कोर्ट हो या फौजी अदालत, मुलजिम को वकील के जरिए दिफा का मौका मिलना चाहिए। केस को जल्द निपटाना चाहते हैं, कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल बताएं कि कितने अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया और उन्हें कहां रखा गया, खवातीन को कहां रखा गया। पूरा मुआशरा ट्रॉमा का शिकार है। यह अवाम की आजादी का मामला है। इस अहम तरीन मुकदमे में अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल भी बुनियादी इंसानी हकूक का है। अदालत के अंदर से एतराजात तो अदालत के बाहर नाजरीन जमहूरी ऐवान में खड़े होकर वजीर दिफा ने मिलिट्री कोर्ट्स का दिफा किया। ये को पहली दफा नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है ट्रायल हो रहा है और सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है। पिछली हुकूमत में कई दर्जन लोगों का ट्रायल हुआ, तकरीबन 24-25 लोग जो है उनको कन्विक्ट भी किया गया। जिन लोगों ने ये मसला उठाया है उनके सियासी मोटिव्स हैं, उनके मकासद जो है सियासी हैं। जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है, हमारी तारीख के अंदर इस किस्म के जराइम पहले किसी से सरजर्द नहीं हुए। अल्टीमेटली कुछ लोग जो है उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। ख्वाजा आसिफ ने आज एक बार फिर पार्लियामान के फैसलों में मुदाखलत पर अदलिया पर शदीद तंकीद करते हुए चीफ जस्टिस को पैगाम दिया कि कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। अदलिया ने ऑलरेडी हमारी टेरिटरी पे इंक्रोच किया हुआ है। वी मस्ट रिक्लेम दैट। और ये मैसेज जाना चाहिए इस हाउस से कि वी विल नॉट लेट एनीबॉडी ट्रेसपास आवर टेरिटरी। अगर हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो जितनी इंक्रोच होती रहेगी वो कभी वापस नहीं मिलेगी। अदलिया से भी हाथ बांध के भी कुछ तो लिहाज करें, कोई लेगेसी छोड़ जाए, कोई विरसा छोड़ जाए। जा रहे हैं आप, ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाए, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद वजीर आजम के मुआवने खसूसी इरफान कादिर से हुकूमत का वर्जन लेंगे और पिटिशनर बैरिस्टर एतजाज एहसन से बात करेंगे।